सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आज चार बीवियां बहुत डिस्कस की जा रही है। इस्लाम में चार का हुक्म है, चार का हुक्म है। चार, पहली बात तो जाहिलो हुक्म नहीं है। कहते चार का हुक्म है। अरे हुक्म होता तो निजामिया ऐसा करते? नमाज का हुक्म है, पढ़ रहे हैं ना। हुक्म होता तो मौलाना जिशान ऐसा करते, अल्लामा साहब ऐसा करते। हुक्म है, अल्लाह का हुक्म कौन अमल नहीं करे? मेरे अजीज, हुक्म नहीं है, इजाजत है। हुक्म और इजाजत में फर्क है। हुक्म क्या? मियां साहब ने फरमाया जब तक सलातो सलाम नहीं हो कोई उठकर नहीं जाएगा, ये हुक्म है। मियां साहब कह रहे हैं जलसा देर तक चलेगा, भाई जिसको जाना है जाए, जिसको बैठना है बैठे, इजाजत है ना। तो इजाजत पर अमल करें ना करें। तो पहली बात तो हुक्म नहीं चार की। फिर कहा चार क्यों, चार क्यों, चार क्यों? अब आपको बताता हूं, इस्लाम आज नहीं आया, 1450 साल पहले आया। इल्म नहीं है ना, इसलिए मुजब्जब हो रहे हैं। इल्म नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार हैं। इल्म नहीं है, अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब आप कहेंगे चार की इजाजत क्यों है? तो पहले जिस बैकग्राउंड के अंदर आयत आई मसना व सुलासा व रुबा, कुरान कहता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाब मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। बल्कि फवाहिदा तो ये ताकीद के साथ है, हुक्म है कि नहीं इंसाफ कर सकते तो एक ही करो। लेकिन ये चार की इजाजत भी क्यों है? जिस माहौल के अंदर कुरान की आयत नाजिल हुई उस वक्त तो लोग 100 बीवियां रखते थे, 70 रखते थे, 30 रखते थे। जिस बैकग्राउंड के अंदर ये आयत नाजिल हुई ना, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। आप अरब का देखें, हाल देखें, तारीख पढ़ें, किसी की 100 बीवियां हैं, किसी की 70 है, किसी की 30 है। इसी तरीके से यानी कि वो कम करते ही नहीं थे। अय्याशी के अंदर अल्लाह अकबर खित्ते अरब में उनकी कोई मिसाल नहीं थी। अगर आप तारीख पढ़ें तो आपको पता चलेगा वो करते क्या क्या थे। लेकिन इस पर कोई बहस नहीं। यहाँ तक किया कि वो अपने नफ्स पर से इतने मगलूब थे कि उन्होंने सफ़ा मरवा तक पर ज़िना किया, वहाँ तक भी नहीं छोड़ा। ये सूरत हाल है। तो जिस माहौल में कुरान की आयत आई तो कहा 100 नहीं करना, 30 नहीं करना, 20 नहीं करना, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो सिर्फ 4 करना। अब बताओ 100 और 30 और 20 पर इस्लाम जो है वो 4 पर पाबंद करता है। और फिर वो भी इस कैद के साथ अल्लाह तादिलु फवाहिदा, अगर इनके दरमियान इंसाफ न कर सको तो फिर एक ही करना। अब आप मुझे बताएं, ये औरतों पे जुल्म है या औरतों पे करम है? जहां 130 का तस्वुर था वहां 4 लाकर के समेटा, 4 पर मुक़य्यद किया और 4 में भी फिर अदल की कैद लगाकर एक का पाबंद कर दिया। अब बताओ ये औरतों पर करम नहीं है तो और क्या है? मगर ये बात जब तक इल्म नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है हम मदारिस की तरफ बढ़ें, इल्मी दीनी दानिशगाहों की तरफ बढ़ें। और फिर आखिरी में ये कहता हूँ, कुरान उससे सीखें या अपने बच्चों को कुरान उससे सिखाएं जिसके सीने में साहिब कुरान की मोहब्बत हो। वरना सिर्फ लहजे कुरान की बुनियाद पर वो फ़लाँ साहब ऐसा पढ़ते हैं, वो फ़लाँ साहब ऐसा पढ़ते हैं, किसी के भी यहाँ भेज दिया तो कुरान तो सिखा दिया, तलफ़्फ़ुज़ तो सिखा दिया, लेकिन साहिब कुरान की मोहब्बत छीन ली तो आपके बच्चे का कुरान पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। युदिल्लु बिही कसीरा में अल्लाह न करे उसका शुमार हो जाए। इसलिए कुरान अपने बच्चों को पढ़ाओ तो आशिकान रसूल के पास पढ़ाओ और ख़ुद भी जिससे इल्म हासिल करो, उसका दीन देख लो, उसकी फ़िक्र देख लो। इसीलिए किसी ने कहा है इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। अल्लाह हम सब के हाल पे करम फरमाए, इल्म की तरफ पेशकदमी करने की तौफीक दे।